किस किस को प्यार करूं पार्ट 2 रिलीज हो चुका है 2 बार थिएटर में और दोनों ही बार यह पूरी तरह से पिट चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या ये धुरंधर और राजा साहब जैसी बड़ी मूवीज के साथ क्लैश होने की वजह से हुआ या कारण कुछ और ही है? हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे। और अगर आपको लगता है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वही रीज़न है इसके फ्लॉप होने का, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप इससे कुछ और सोचते हैं कि और कोई रीज़न है या फिर आपको कुछ अच्छा लगा मूवी में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब मूवी में आगे, मूवी के बारे में। तो ये मूवी पहली बार इनिशियली रिलीज हुई थी दिसंबर 12 को 2025 को, जब तुरंतर नाम की आंधी ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस पे चल रही थी। और उस आंधी में ये मूवी कहाँ उड़ गई ये किसी को पता भी नहीं चला। कहाँ कब मतलब कब आई और कब चले गई किसी को पता भी नहीं चला। उसके बाद मेकर्स ने रियलाइज किया कि ये बहुत बड़ी गलती थी उनकी धुरंधर के साथ रिलीज करने की, मतलब उसके थोड़े दिन बाद 4-5 दिन के बाद। तो उन्होंने री रिलीज की जनवरी 9 को, जब राजा साहब आ रही थी। वो भी एक बड़ी स्टार कास्ट वाली मूवी थी, तो उसमें भी इनको कुछ इतना फायदा हुआ नहीं। और जो मूवी 35 करोड़ 35 करोड़ के बजट में बनी थी, उसने टोटल कलेक्शन किया अराउंड ऑलमोस्ट 16-17 करोड़ का, जो कि उससे हाफ जितना है, हाँ, या हाफ से भी कम है। और फाइनली ये February 6 को OTT पे रिलीज हुई। और टू बी ऑनेस्ट मैंने ये मूवी थिएटर में जाकर नहीं देखी है, मैंने घर पे ही देखी है। और इसीलिए मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसका ट्रेलर देख के ही वैसी फीलिंग नहीं आई थी कि मेरे को ये थिएटर में जाके मूवी देखनी है। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो जैसे कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया था कि कपिल शर्मा जो है, मतलब उनका नाम अलग है मूवी में, लेकिन हम उसको कपिल ही बोलेंगे। तो कपिल जो है वो 3 अलग अलग लड़कियों से शादी करता है, वो भी 3 अलग अलग धर्मों की लड़कियां। इस मूवी में ये मेन एजेंडा है। और चौथी लड़की वो ढूंढ रहा है जिससे वो शादी करना चाहता है। मतलब जो 3 शादियां हो चुकी है उसमें से वो किसी से प्यार नहीं करता है, वो प्यार करता है किसी चौथी लड़की से, और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन उससे पहले इसकी 3 शादी हो चुकी है। लेकिन एक मिनट, ये चीज तो पहले पार्ट में भी थी। उसके बाद वो तीनों लड़कियों से शादी ऐसे होती है जैसे कोई इमोशनल ब्लैकमेल करके लड़की, मतलब कोई किसी का ये वो करके कोई मरने की धमकी देता है, कोई और धमकी देता है, ऐसा करके किसी ने कुछ प्रोमिस या फिर कुछ वचन दिया था, ऐसा करके तो ऐसे शादी हो जाती है। पार्ट 1 में भी सेम था। अब शादी हो जाती है, ये तीनों को अलग अलग घर पे रखता है और तीनों से मिलता है अलग अलग टाइम पे, काम के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में। सेम पार्ट 1 में भी हो रहा था। अब बीच में ये पकड़ा जाता है, कोई कोई लोग इसको पहचान लेते हैं, तो उनके साथ भी ये कवर अप करने में थोड़ी कॉमेडी दिखा रहे हैं। पार्ट 1 में भी सेम था। अब बाद में लास्ट में ये आखिर में पकड़ा जाता है, वो भी पार्ट 1 में सेम था। और लास्ट में सब इमोशनल होके जब ये अपना जस्टिफिकेशन देता है या फिर अपने आप को जस्टिफाई करता है, तो पार्ट 1 में भी वही था, सब उनको माफ कर देते हैं। तो भाई इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ नहीं है। अगर आप पहले मूवी के और दूसरे मूवी का कंपैरिजन करें तो आपको पूरा डिट्टो का डिट्टो सेम ही लगेगा। सिर्फ थोड़े कास्ट चेंज हुई है, मतलब थोड़े कैरेक्टर्स चेंज हुए हैं, और बस थोड़े चुटकुले नए पुराने आए हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। ये मूवी इसीलिए, ये भी एक रीजन है कि ये मूवी पूरी की पूरी पार्ट 1 के जैसे बनाई गई है, मतलब कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। आई नो नाम सेम है, किस किस को प्यार करूं पार्ट 1 और 2, जिसका सीधा मतलब है कि मेरे पास इतने ऑप्शन है तो मैं किसको चूज करूं, ये कहना चाहते हैं। लेकिन अगर पार्ट 2 बनाना ही है तो फिर आप कुछ और भी, मतलब कुछ और तरीके से इसको बना सकते थे, कुछ कर सकते थे, ना कि सिमिलर को स्टोरी को कॉपी पेस्ट करके मतलब दूसरी मूवी बना दी। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको, मतलब मेकर्स को उतना सोचना चाहिए कि जब रणवीर सिंह और प्रभास जैसे स्टार्स की मूवी आ रही है तो उस मूवी के महीने के आसपास भी ये रिलीज ना करे, क्योंकि सीधी बात है आपकी मूवी दब जाएगी। और वो भी बिजनेस करने बैठे हैं, मतलब जो मेकर्स या प्रोड्यूसर्स है वो भी बिजनेस करने बैठे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि मूवी बुरी तरह से पिट जाए या फिर उनका लॉस हो जाए। तो उनको कोई ऐसी डेट्स चुननी चाहिए
कि जहाँ पर स्मॉल बजट्स आ रही है मूवी या फिर उतने बड़े स्टार कास्ट की मूवीज नहीं आ रही है, तो आपकी मूवी थोड़ी हाईलाइट होगी और लोग देखना भी पसंद करेंगे। और जहाँ तक आपके, जैसे कि आपकी मूवी में दिखाया गया है कि ऑप्शंस है, अदर ऑप्शंस है, तो फिर वो आपको क्यों चूज करेंगे, मतलब क्यों चुनेंगे आपको मूवी देखने के लिए। और एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो मूवी है ये ऐसी है जैसे कि कोई पुरानी रोटी पड़ी हुई है और उस रोटी को माइक्रोवेव करके गर्म करके मेहमानों को परोसा गया है और बोला गया है कि ये ताज़ी बनी हुई रोटी है। तो बेसिकली रोटी वही है लेकिन सिर्फ गर्म करके दी गई है। तो इस मूवी में भी वही है, थोड़े से चेंजेस करके दिखाई गई है। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है उसके फ्लॉप होने का। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और हम मिलते हैं नए वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छी तरीके से वीडियोस बना पाऊँ।